बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही क्यों करता है? ऐसा कैसे कि किसी चीज का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरती है? ऐसा क्यों होता है इस दुनिया में? रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, नंबर वन इज लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम तो सुना ही होगा। As we consume more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from every successive unit goes on falling. तो अगर नेक्स्ट यूनिट आपको कम सेटिस्फैक्शन देने वाली है, would you be willing to pay a higher price for that? Never. तो आप कह रहे हैं कि विलिंगनेस बता, मेरी विलिंगनेस पूछ रहे हो ना, तो नेक्स्ट यूनिट मैं तभी लूंगा अगर मुझे कम प्राइस ऑफर किया जा रहा है तो, क्योंकि मेरे को जो नेक्स्ट यूनिट है ना वो कम सेटिस्फैक्शन देगी पिछली वाली से। So, most important reason, foremost, law of DMU. The law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. So, demand for a commodity depends on its utility. If the consumer gets more satisfaction, he would be willing to pay more. But because the next unit will give him lesser satisfaction because of law of DMU. As a result, consumer will not be prepared to pay the same price for additional units. क्या नेक्स्ट यूनिट के लिए सेम प्राइस देने के लिए तैयार हो गए आप? विलिंगनेस की अगर बात है तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रही है। द कंज्यूमर will buy more units of the commodity only when the price falls. Law of diminishing marginal utility is considered as the basic reason for the operation of law of demand. So the most important reason for the law of for the operation of law of demand is law of DMU. Clear? पहला रीजन। दूसरा रीजन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कह रहे जब कोई चीज सस्ती होती है, जब कोई चीज सस्ती होती है, डाउट पूछना है उस रूम में लास्ट टेबल पे जो भी बैठे हैं उनको बोलना कि पेपर सबमिट कर। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जब कोई चीज सस्ती होती है तो इट कैन सब्सटीट्यूट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। कोक सस्ती हुई तो कोक कैन रिप्लेस और सब्सटीट्यूट द डिमांड फॉर पेप्सी। तो जो लोग कोक नहीं पी रहे थे वो भी कोक पीना शुरू कर देंगे, तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू सब्सटीट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ द अदर when it becomes relatively cheaper. So coke का substitution effect, when the price of coke falls, the coke will replace the demand for its substitute Pepsi, because coke has become relatively cheaper. मैं कोक पीता था, कोक सस्ती हो गई, मैं तो ज्यादा पीऊंगा ही पीऊंगा, लेकिन जो पेप्सी पी रहा था वो भी अब कोक पीना शुरू कर देगा। यस और नो? उसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। When the price of given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitutes, assuming there is no change in the price of substitute. As a result, demand for the given commodity rises. Quite out? Clear? For example, if price of the given commodity, say Pepsi, falls with no change in the price of its substitute, say Coke, then Pepsi will become relatively cheaper. तो Pepsi के अगर प्राइसेस गिर गए, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इतने पंचुअल हो गए। पेप्सी के प्राइस गिर गए, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो व्हाट आर द रीजन? सर आप थोड़े पंचुअल हो जाओ। व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड? पहला लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तीसरा इनकम इफेक्ट। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
इनकम अफेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज 5 मिनट्स को। इनकम अफेक्ट में इनकम चेंज नहीं हो रही, इनकम अफेक्ट में इनकम चेंज नहीं हो रही, बी केयरफुल। तो बड़ा मिसलीडिंग लगता है ना, और गलती लिख के आ जाते हैं जो ध्यान से नहीं करते। वो बोल रहा है प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। रीजंस क्या क्या हैं? इनकम अफेक्ट, ध्यान से सुनेंगे। पेन है, 100 रुपए का था, अब 50 रुपए का हो गया, कितने पेन ले पाओगे? डबल, जितने भी आप पहले ले रहे थे उससे डबल। पेन के प्राइसेस गिरने की वजह से, किसी भी चीज के प्राइसेस गिरने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? परचेजिंग पावर। कीवर्ड परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं उसको? रियल इनकम। तो जब कमोडिटी के प्राइसेस गिरते हैं, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। इनकम वही थी, बट आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से आप ज्यादा खरीद पाएंगे, उसको बोलते हैं इनकम अफेक्ट। आपकी इनकम नहीं बढ़ी, मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, आपकी रियल इनकम बढ़ी है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? इनकम अफेक्ट, income effect refers to the effect on demand when the real income of the consumer changes due to change in the price of the given commodity. When price of the given commodity falls, it increases the purchasing power. सारे words हैं यहाँ पे। So when the price of the commodity falls, it increases the purchasing power. That is the real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. For example, suppose Isha buys 4 chocolates at 10 rupees each. तो पॉकेट मनी थी उसकी 40 rupees, that is assume 40 रुपए थे, तो 4 खरीद पाएगी 10 रुपए की। But if the prices fall to 8 rupees each, now she can buy 5 chocolates. तो बट उसकी पॉकेट मनी तो अभी भी 40 है, 5 कैसे खरीद पा रही है? प्राइस गिरे, परचेजिंग पावर बढ़ गई। So now Isha can buy 5 chocolates. There is an increase in the real income, not money or monetary income. तो गलती से भी इनकम अफेक्ट में ये मत लिख देना when the demand for a commodity increases due to increase in income, जीरो मिलेगा। इनकम नहीं इंक्रीज हुई थी, प्राइसेस गिरने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर, आपकी रियल इनकम बढ़ी, तो आपकी डिमांड बढ़ी। समझ आई? क्लियर? एक पढ़ा सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, एक पढ़ा इनकम अफेक्ट। इन दोनों का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं प्राइस अफेक्ट। प्राइस अफेक्ट इज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ इनकम अफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। तो प्राइस अफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस कुछ सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट की वजह से डिमांड चेंज हुई, कुछ इनकम अफेक्ट की वजह से डिमांड चेंज हुई, उनका जो टोटल इम्पैक्ट है उसको बोलते हैं प्राइस अफेक्ट। So these are the most important reasons behind law of demand. सबसे पहले law of DMU, फिर income effect, फिर substitution effect. ये 3 most important हैं, बाकी बड़े जनरल से हैं। Additional customers, कह रहे जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो now more people can afford it, तो additional customers they enter into the market, तो demand बढ़ जाती है। कोई doubt? When price of a commodity falls, many new customers who were not in a position to buy that commodity earlier due to its high price start purchasing it. तो जब iPhone 14 आता है तो काफी लोग iPhone 10 खरीद पाते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम जैसे। In addition to new customers, old customers of the commodity start demanding more due to its reduced price. For example, if the price of ice cream family pack falls from 100 to 50 per pack, then many consumers who were not in a position to afford the ice cream earlier कह रहे 50 में फैमिली पैक, चलो गर्मी बहुत है आज घर लेके जाएंगे। पॉइंट, एडिशनल कस्टमर्स, मोर पीपल कैन अफोर्ड। डिफरेंट यूजर्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंट यूजर्स, अब बिजली है, बिजली एयर कंडीशनर के काम भी आ रही है, बिजली प्रोजेक्टर के काम भी आ रही है, बिजली लाइट के काम भी आ रही है, बिजली खाना बनाने के काम भी आती है,
बिजली पानी गर्म करने के काम भी आती है। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं कि नहीं हैं? ऐसे ही दूध, दूध डायरेक्टली दूध पी लो, दूध से आप पनीर बना लो, कर्ड बना लो, आइसक्रीम बना लो, मिठाई बना लो, नहा लो, मल्टीपल यूजेस हैं, नहाते हैं कुछ लोग। सो डिफरेंट यूजेस, तो डिफरेंट यूजेस में क्या होता है, जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो मल्टीपल यूजेस में और ज्यादा काम आती है, तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो मल्टीपल यूजेस में है, जब उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो गिरती भी फिर एकदम से है उसकी डिमांड, कि बेटा बिजली महंगी हो गई, बंद कर एसी, यस और नो, बंद करो गीजर, थोड़ा ठंडा पानी से नहाना सीखो। बात समझ आ रही है? फिर बस लाइट जलाने के काम आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में पावर शॉर्टेज है, गैस शॉर्टेज है, प्राइसेस 7, नो आइडिया। बड़ा मुश्किल है नो आइडिया होना, क्योंकि पता है कितना प्राइस राइज हुआ है? 700%। 700% प्राइस राइज हो गया है गैस का, पावर का, क्योंकि रशिया ने देने से मना कर दिया है, शॉर्टेज है। 700% का मतलब समझते हो कि जो चीज 700 रुपए की थी वो 700 की हो गई है, तो अब वो सेविंग्स पे आ गए हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस का होता है कि भैया पावर सेविंग मोड पे आ जाओ। आपका फोन जब आ जाता है ना, तो पावर सेविंग मोड पे फिर वो जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है उनका यूज बंद हो जाता है। तो डिफरेंट यूजेस, अगर कोई चीज सस्ती होगी तो वो मल्टीपल यूजेस में यूज होगी, अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं तो बहुत ज्यादा यूज होगी, और महंगी हुई तो स्पीड पे गिरेगी भी। Commodities like milk, electricity, they have several uses, some of which are more important than the others. तो importance एक होता है ना प्रायोरिटी, कोई चीज महंगी हो गई तो फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको यूज, सस्ती हो गई तो कह रहा टेंशन ही नहीं है, चलने दो ऐसे ही पूरा दिन। When price of such a good, say milk increases, it uses get restricted to the most important, say drinking, बस दूध पी ले बेटा, आइसक्रीम ना मिलेगी। And demand for less important like cheese, butter, etc., it gets reduced. However, when the price of such a commodity decreases, फिर हम मल्टीपल यूज में डालेंगे इसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड।